Assalamu alaikum. Dear students, good morning. Today our topic is first topic for the 4th semester, and this is also in the syllabus of 6th sem also of Kashmir University. That is known to you that Kashmir University, all the colleges, this is in their syllabus, and we will start from the very first topic, which is in your syllabus. First of all, I have dedicated my book to you. That is, I have dedicated it to dear students, but not all the students, only to dear students. That is, in our syllabus, we have not too much, we have very little. Our syllabus is, first of all, come in. First of all, we have 2 lessons. That is, number 1, Martin Luther King. His is I Have a Dream. This is one. And second is second one is James Thiba. That is his, that is Leipzig of Amrita Sen. His is globalization. And another is The Dog That Bite the People. And we have some grammar portions also. That is group discussion, interview, presentation, telephone, conversation. This is syllabus, very short syllabus. We will start the first topic, that is I have a dream. I have a dream. I always says you, and I will always say you, that title itself shows what about this is. यानी कि हमें टाइटल से ही पता चलता है ये किसके बारे में है. समझ आ रहा है? मिसाल के लिए आपने 11th में पढ़ा था पापा एंड शूटर. पापा एंड, यानी कि शूटर का माने आपको मालूम है, लवर, एंड पापा डैडी. यानी कि वो जो लेसन है वो किसके बारे में था? उस लवर के बारे में जिसने उसको धोखा दिया था ऐश की. फिर जब शादी का टाइम आया तो कहने लगा वो पागल है, वो और कुछ है. इसी तरह मिसाल के लिए 12th में आपका पहला लेसन था आफ्टर 20 years. आफ्टर आपको मालूम है जो बॉब और जिम वो कितने साल के बाद मिलते हैं? 20 साल के बाद, है ना. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइटल से ही हमें पता चलता है ये किसके बारे में. समझ आ रहा है? यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है, ये लास्ट जो 3rd sem, ये आपको नहीं, 3rd sem वालों को आया था टाइटल के बारे में. मेरे कहने का मतलब यह है कि टाइटल देखना होता है क्या ये टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्योंकि टाइटल के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए. कोई भी स्टोरी होगी, कोई भी नावल होगी, कोई भी ड्रामा होगा, वो टाइटल के इर्द गिर्द घूमना चाहिए. समझ आ रहा है? तो यानी कि टाइटल आपको याद रखना है वंस फॉर ऑल. एक ही बार आपको याद रखना है क्या? टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड. टाइटल वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड. साइन बोर्ड समझ आ रहा है? किसी जगह लिखा होता है STD, वहां हम क्या करने के लिए जाते हैं? चाय पीने के लिए. क्या करने के लिए? फोन करने के लिए. आपको कैसे पता चला वहां फोन करना है? आपने जब बाहर देखा साइन बोर्ड देखा ना. किसी जगह लिखा होगा रेस्टोरेंट, वहां क्या करने के लिए जाते हैं? खाने के लिए. आपको किसने कहा वहां खाने के लिए जाना है? बोर्ड से लगा ना पता है. इसी तरह टाइटल से ही हमें पता चलता है ये लेसन किसके बारे में. समझ आ रहा है? मिसाल के लिए आपको ये थे डेफोडिल्स थे आपके वो पोएम में, वो डेफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में थे. या वंस अपॉन ए टाइम वो पास्ट के बारे में थे ना. समझ आ रहा है? हाँ, यहां जो हमारा टॉपिक है, दिस इज आवर टॉपिक इज आई हैव ए ड्रीम. आई हैव ए ड्रीम. पहले हमें सोचना है ये किसके बारे में है. ये किसके बारे में होगा? मुझे एक क्या है, ख्वाब यहां नहीं है, यहां इसका माना है मुझे एक सेकंड, इसको क्या हुआ? ये क्यों नहीं मार्क, यहां पेन क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? ये क्या है? पेन कहाँ है? This? Yes. Thank you. I have a dream
यहाँ ये इसका माने नहीं है मुझे एक ख्वाब है, यहाँ इसका माने है मुझे एक शौक है। समझ आ रहा है? यानी कि हमें कोई भी कहते ना कश्मीरी में भी हो मे ख्वाब उसमें फुलफिल गसन। ड्रीम यहाँ वो नहीं है, मतलब जो हम स्लीप मेरे कहने जो हम स्लीप पे देख रहे हैं ड्रीम, यहाँ वो नहीं है। शायद मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, जो हम ड्रीम देखते हैं, ड्रीम अगर हम ड्रीम कहेंगे, एक्चुअली जो हमारा माइंड है इसके 3 पार्ट्स है। यानी कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है अनकॉन्शियस, तीसरा है सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम कहते हैं, जो हम बात करते हैं ना इस वक्त सोच समझ के करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अगर मैं अचानक आपको कुछ बात कहूंगा तो आप उसके जवाब देंगे। मैंने आपको कहा है इससे पहले भी, अगर आपको किसी को पहचानना है, क्या प्लीज ओपन द डोर है, अगर आपको पहचानना है कि क्या मतलब इसका मेरे साथ अच्छी बंधन है या नहीं, इसको पहचानना चाहिए किस वक्त? गुस्से के वक्त। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? गुस्से के वक्त इसको पहचानना चाहिए। इसी तरह जो सबकॉन्शियस माइंड है वो होता है जब हम ड्रीम देखते हैं ना ख्वाब में, वो समझ आ रहा है, इसको सबकॉन्शियस कहते हैं। यानी कि विच वी विल नॉट फुलफिल इन आवर ड्रीम, जो दिन में हमें बराबर नहीं होता है, हम चाहते हैं मगर वो नहीं मिलता है, फिर हम उसको ख्वाबों में देखते हैं। मगर यहाँ ख्वाब का माने मेरे कहने का मतलब है इसको ये शौक है, ये चाहता है। क्या आप देखेंगे, आई हैव ए ड्रीम, इसको क्या ख्वाब है, ये क्या चाहता है? आई हैव ए ड्रीम। यहाँ जो ऑथर है उसका नाम है मार्टिन ल्यूथर किंग, मार्टिन ल्यूथर J.R. ह्यूमेन जूनियर। यानी इसका माने है सीनियर भी कोई होगा, सीनियर यहाँ एक्चुअली इसका बाप होता है, फादर होता है। समझ आ रहा है? पहले इससे पहले कि हम इसकी लाइफ पर आएंगे, थोड़ा मैं आपको पहले कहूँगा इसका बैकग्राउंड। यानी कि आप यू हैव टू रिमेंबर, यानी कि जो आपने सुना होगा USA में, अमेरिका में, वहाँ डिफरेंस की जा रही थी ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ, यानी कि जो वाइट कलर वाले थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। यहाँ भी अभी अगर हम देखेंगे, यहाँ भी अगर किसी का फिजिक अच्छा होगा ना, उसको लगता है बस इतना ही दुनिया है, मगर उतना ही दुनिया नहीं होता है। अच्छा क्या होना चाहिए? इन्नर होना चाहिए। अच्छा, शायद मैंने आपको कहा भी हो इसके बारे में शायद कि इंसान को सूरत नहीं देखनी चाहिए, सीरत देखनी चाहिए, सीरत। क्योंकि जो ये सूरत है इट वेंचर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये खत्म होती है, ये नहीं रहती है। और ये भी है कि और इसको मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आप मतलब ये लोग कुछ कहते हैं हमें, मतलब ये क्या करेंगे, बहुत सारे लोग मतलब इसको पसंद करते हैं। फिर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। यानी कि सूरत और सीरत, जो ये सूरत है इट वेंचर्स एट एनी टाइम, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, बीमारी हुई है ना, तो इसका मतलब ख्याल रखना है कि सूरत अलग है, सीरत अलग है। तो यानी कि यहाँ भी अब ये हो रहा है, तो वहाँ USA में तो ज़्यादा ही उस वक्त है, उस वक्त की बात थी। जो बेचारे ब्लैक्स थे, ब्लैक अफ्रीकन वो थे, वो कंप्लीट ब्लैक होते थे, कंप्लीट है। और जो वाइट, जो आपको अंग्रेज लोग मालूम है, वो तो मतलब कश्मीरी में अंग्रेज है, मुझे मेरे का थी वहाँ। हाँ, यानी कि वहाँ वो डिफरेंस करते थे, वो इन बेचारों को मतलब इंसान ही नहीं समझते थे। समझ आ रहा है? वो यानी कि जिस होटल में वो खाते थे ये ब्लैक बेचारे, वहाँ ये वाइट वो नहीं खाते थे, गाड़ी में नहीं इनको चढ़ने देते थे, यानी कि एज इफ दे आर नॉट ह्यूमन्स, और इनको राइट्स भी नहीं मिलते थे वहाँ। तो ये सीधी सी बात है। फिर क्या हुआ है, जो ये इब्राहिम लिंकन था, आपने इब्राहिम लिंकन के बारे में सुना होगा। इब्राहिम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, but he was black. He was black. First of all, he has taken the voice against this racial discrimination. सबसे पहले तो उसी ने आवाज उठाई, ये क्यों डिफरेंस है, इंसान तो एक है। और आपको मालूम है, शायद मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि वो भी बहुत गरीब था, वो एक फार्मर का बेटा था, मगर उसने कैसे मतलब वो USA का प्रेसिडेंट कैसे बना, इवन दो ही वाज ब्लैक। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि वन शुड हैव द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आती है? ये ऐसे नहीं आती आप सीट पर बैठेंगे, सर हमें कॉन्फिडेंस है, घर में बैठ के घर वालों के साथ लड़ाई करेंगे, सर हमें कॉन्फिडेंस है, सुबह ही मैंने माँ को पिटाई की। वो इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं अगर आप अच्छे तरह से बोल चाल करेंगे, बी डिटरमिन। समझ आ रहा है? वो क्या कर रहा था, वो खेत में जाता था और वहां स्पीच दे रहा था,
जो वहां ट्रीज थे, दरख्त थे या स्टोन्स थे, ओ ट्रीज और स्टोन्स लिसन टू मी, टुडे माय टॉपिक इज दिस, और इसकी वो शाइनेस खत्म हो गई, वो बोल्ड हो गया, तो फिर उसने अमेरिका वाइट पर राज किया है, उनका प्रेसिडेंट बन गया है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो हमारा ये टॉपिक है एक्चुअली ये इसी के बारे में है। जो ये मार्टिन लूथर किंग है, उसका भी नक्शा कदम जो ये इब्राहिम लिंकन का था, उसने भी यही अख्तियार किया। समझ आ रहा है? यानी कि समझ आ रहा है, यानी कि वो रेशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था, तो इसने भी मतलब यही आवाज उठाई। इब्राहिम लिंकन ने उस वक्त मतलब आपको मालूम है ये हर जगह होता है, पेपर्स में तो ये लिखते हैं मगर प्रैक्टिकल में फिर अप्लाई नहीं करते हैं। उस वक्त जब इब्राहिम लिंकन ने कहा तो उन्होंने पेपर्स में लिखा है, अब ये करेंगे, अब इक्वलिटी होगी, कहां पर होती है इक्वलिटी? अगर हम सब मुस्लिम है ना, आपको मालूम है देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड इन द इस्लाम, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ देयर इज डिफरेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ द डीड, हम कितने काम करेंगे, कौन से काम करेंगे। मगर बदकिस्मती से आपको मालूम है हम भी मुसलमान होके भी हम डिफरेंस करते हैं, है ना? मतलब आपको मालूम है, वरना यहाँ इस्लाम में कोई, मगर ये तो मतलब क्या करेंगे, हम पढ़ते, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मगर फिर भी करते हैं। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है फिर उसने इसके बारे में आवाज़ उठाई। तो एक्चुअली इसका ड्रीम ही होता है, अब अभी हम पढ़ेंगे, इसका ड्रीम यही होता है दैट एवरी बॉडी शुड बी इक्वल इन यूएसए, नॉट इन ओनली यूएसए बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली जनरली इन यूएसए बट इन जनरल थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि देयर शुड नॉट बी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यही इसका सपना था, सपना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यही इसका सपना था। अब हम देखेंगे पहले उसके बारे में, लाइफ के बारे में थोड़ा। हाँ, बोथ आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए, हाँ, और यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है दैट, फिर से चला गया, कहाँ है? हाँ, you have to remember what? आप तो लिखते हैं, फिर आप कहते हैं सर हमें कम मार्क्स आए, क्यों? तो आप कहेंगे सर हमने आपकी नोट से लिखा, फिर या आपने गलत लिखा है, हमें तो मार्क्स कम आए हैं। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले क्या है, जब भी आप लिखेंगे जो सबक का नाम होगा, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब हम डिफरेंस कैसे करते हैं? अब मतलब अगर आप या क्या कहते हैं टाइपिंग में लिखेंगे, आप इसको स्टाइल में बोल्ड में रख सकते हैं या मतलब वो इटैलिक या और कुछ, मगर अगर आप लिखेंगे पेपर पर, ये इन्वर्टेड कामा नहीं होना चाहिए, किन में, तब हम कहेंगे ये लेसन का नाम है। वरना अगर हम ऐसे लिखेंगे आई हैव ए ड्रीम, तब ये सेंटेंस है। समझ आ रहा है क्या? ये किस में होना चाहिए? कौन? टाइटल। टाइटल किस में होना चाहिए? इन्वर्टेड कामा में, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादातर मोस्टली जो टाइटल होता है इसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स होते हैं, वो कैपिटल होते हैं, वो, और जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट, पहला सब नहीं, पहला अल्फाबेट। समझ आ रहा है? वो स्मॉल। मगर कभी कभी ऑथर ने खुद लिखा हुआ होता है ग्रामेटिकल वर्ड भी कैपिटल में, तो उस वक्त आपको भी वो कैपिटल में लिखना है। समझ आ रहा है? समझ आया नहीं? हाँ, मिसाल के लिए और एक बात, जब भी आप आई लिखेंगे, ये आई मैं, फर्स्ट पर्सन, जब भी आप लिखेंगे हर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। मिडिल में होगा, एंड में होगा, बिगिनिंग में होगा, ये क्या होना चाहिए? मैंने बहुत जगह देखा है, पेपर्स पर देखा है, बहुत बच्चे लिखते हैं आई से, ऐसा नहीं, ये गलत है। समझ आ रहा है? हाँ, जहां भी होगा। हाँ, अब है आई हैव ए ड्रीम, मैंने आप, ये तो पहला है, ये तो हो ही गा, पहला मेन वर्ड होगा, कंटेंट वर्ड होगा, ग्रामेटिकल। अब देखो यहां उसने हैव, अगर हम लिखेंगे हैव, हमें कैपिटल नहीं लिखना था, क्योंकि ये ग्रामेटिकल वर्ड है, वो ये क्या कहते हैं, प्रपोर्शन, हेल्पिंग वर्ब, मॉरल ऑक्सिलरी, इनको हम ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। ये ज्यादातर कैपिटल नहीं होते, मगर अगर ऑथर ने लिखा होगा तो उसको लिखना है, क्योंकि उसने क्यों लिखा है वहां भी मतलब उसको स्ट्रेस देना होता है कभी, तब हम लिखते हैं। यानी कि यहां एच भी कैपिटल है। समझ आ रहा है?
एक स्मॉल, क्योंकि ये आर्टिकल है ना, डी कैपिटल। यहां तक समझ में आया? हाँ, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हाँ, अब हमें पहला ही पॉइंट मिला है। ये जो हमारा सबक है, ये क्या है? ये स्पीच है। वेरी गुड। क्या है? ये ड्रामा नहीं है, ये नावल नहीं है, ये क्या है? एक्चुअली उसने स्पीच दिया है, फिर हमने इसको लिखा है, या उस वक्त के लोगों ने इसको लिखा है। समझ आ रहा है? आई हैव ए ड्रीम इज ए, देखो अगर आप एक ही वर्ड याद रखेंगे, आप स्पीच, बस एक ही वर्ड आपको याद है, कोई रखेगा, फिर कोई लिखे दिस इज ए स्पीच, कोई लिखेगा आई हैव ए ड्रीम इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। एक ही वर्ड आपको याद रखना है जहन में, क्या? स्पीच। वेरी गुड, स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। ये आपको मालूम है, जूनियर, मैंने आपको कहा है कि उसका जो बाप है उसको सीनियर कहते हैं। कहा? एट मार्च ऑन वाशिंगटन, ये जगह का नाम है, ये मंथ यहां नहीं है, समझ रहा है? एट मार्च ऑन वाशिंगटन, वाशिंगटन में एक जगह है मार्च, वहां ही उसने दिया है। समझ रहा है? एक जगह वाशिंगटन में है जिसका नाम है मार्च, वहां ही उसने स्पीच दिया। किसने? मार्टिन लूथर किंग। क्या किया? कहा? वाशिंगटन में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम देखेंगे उसके बारे में, क्योंकि एक्चुअली इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट द ऑथर, उसकी लाइफ, क्योंकि हमने यहां लिखा है बर्थ और बाकी उसकी लाइफ के बारे में है। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 जनवरी 1929। ये आपको याद रखना है, यहाँ याद रखना है, क्योंकि बहुत आपके दो ही लेसन हैं। ये फैक्ट्स और फिगर जब आप लिखेंगे उससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। कम से कम इतना याद रखो, कब ये इसकी बर्थ हुई है? 1900 ये यहाँ ही याद रखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तब क्लास लेने का फायदा है ना? 1900, हाँ, अगर ये 15 जनवरी नहीं याद रहेगा तो 1929 एंड डाइड ऑन 4 अप्रैल 1900, ये याद रखना है, ठीक है? यह है क्या? हाँ। His name was firstly मिखेल लूथर किंग। पहले उसका नाम क्या था? मिखेल लूथर किंग जूनियर। क्या? उसी का माने है, पहले ये था मिखेल लूथर किंग जूनियर। His father changes his own and his son's name to Martin, यानी कि पहले उसका था मिखेल, फिर उसके बाप ने चेंज किया था अपना नाम भी और अपने सन का नाम। क्या किया है? यानी कि मिखेल को चेंज किया है मार्टिन। समझ आ रहा है? समझ आ रहे हैं? कब? क्यों? आफ्टर ए विजिट टू जर्मनी, जब उसने विजिट किया है, किसने? किसके बाप ने? मार्टिन लूथर किंग। उसके बाप का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग सीनियर। वो समझ आ रहा है? हाँ। कहा? क्यों किया है? क्यों किया है? इन द ऑनर ऑफ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक, हम कहेंगे, ग्रेट पर्सनालिटी थी, उसी के नाम पर उसने इसको, हम भी रखते हैं ना, मिसाल एज मुस्लिम हमें मुस्लिम नाम रखने चाहिए, बदकिस्मती से हम नहीं रखते हैं। क्या करेंगे? हम आप नाम रखते हैं चिंटू, पिंटू, है ना, वो डाक के नाम जो अंग्रेज लोग डाकू के रखते हैं, हम वही रखते हैं। वरना मिसाल गुलाम रसूल, गुलाम मोहम्मद इब्राहिम, फातिमा, समझ आ रहा है? मगर कौन आज फाता ही बदकिस्मती, क्या करेंगे? है? मगर मुझे लग रहा है अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होने लगी, अब फिर से ट्रेंड होने चेंज लगी है, मगर ये तो होना चाहिए, क्योंकि नाम में बहुत असर होता है, बहुत असर होता है नाम में। चलो, हाँ। इन द ऑनर ऑफ मार्टिन लूथर किंग ही वाज एन यूएसए बैप्टिस्ट मिनिस्टर, यानी कि ये कौन था? ये यूएसए का बैप्टिस्ट मिनिस्टर था। हाँ? ही चेंज्ड द इनइक्विटेबल रेशियल पॉलिसी ऑफ अमेरिका, यानी कि उसने भी उसके खिलाफ लड़ा था कि यहाँ ये रेशियल, जो रेस पर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, कोई ऊपर नस्ल का, कोई नीचे नस्ल का, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस्लाम में सबसे ज्यादा इस पर मतलब स्ट्रेस दिया गया है कि इस पर डिफरेंस नहीं होने चाहिए। अब कास्ट जो है, मिसाल किसी की पीर, किसी की शेख, किसी की और की, इट इज ओनली टू मेक द डिफरेंस, नंबर 8। नंबर 2, पहले लोग काम करते थे, मिसाल के लिए कोई बार्बर था, इसको हजाम कहते थे। समझ आ रहा है? वो आजकल तो बार्बर बहुत है जो IAS अफसर है, KAS अफसर है,
वो समझ आ रहा है। अब वो कास्ट रही उनकी, कोई मतलब और कोई काम कर रहा था तो उसी पर वो नाम उनको दिया गया था, है? तो वरना वो कुछ नहीं है। हाँ, पेरेंट्स एंड स्पाउस। स्पाउस का मानी क्या है? पेरेंट्स आपको मालूम है, माँ बाप। स्पाउस का मानी क्या है? पार्टनर। पार्टनर समझ आ रहा है? हस्बैंड वाइफ, है? हाँ। मार्टिन लूथर किंग सीनियर वाज फादर ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखो कितना आसान है। हाँ, अब आप खुद लिख सकेंगे ना, मार्टिन लूथर किंग वाज फादर ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सीनियर जूनियर में चेंज करना है। हाँ, ही वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन बैप्टिस्ट पेस्टर, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था। ये अफ्रीकन अमेरिकन का माने है एक्चुअली ये अफ्रीका के लोग थे, ये फिर सेटल हुए थे अमेरिका में। आपने सुना होगा जो यूएसए था वो डिस्कवर किया गया था ओनली फ्यू थाउजेंड ईयर्स, था ना, जो कोलंबस ने किया ना, आपने पढ़ा होगा। ये वरना किसी को मालूम नहीं था कि यार धरती पर कोई ये मुल्क है यूएसए का। एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ मतलब लोग जाते थे, उस वक्त ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं था, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था, लोग जाते थे समंदर में। क्या हुआ था, देखो एक्चुअली क्या हुआ, अगर हम यूएसए की मतलब देखेंगे ना, मतलब ऑरिजिन वो क्या हुआ था, आपको मालूम है जो भी रेवोल्यूशनरी आदमी होगा, जो मतलब काबिल आदमी होगा, वो लॉ के खिलाफ जाता है। वो कहता है मिसाल यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या और किसी जगह कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी, या वो सच कहता है। जब भी कोई सच कहता है या किसी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको अपने मुल्क से निकाला जाता है, समझ आ रहा है, एक्साइल किया जा रहा है। तो यही हुआ था कि बहुत सारे मुल्कों ने मतलब लोगों को एक्साइल किए थे, तो वो मतलब जाते थे जहाज में और वो पहुंचते थे वहां यूएसए में, समझ आ रहा है, वो वहीं सेटल हो गए। मगर किसी को वो वापस वहां से नहीं आते थे, किसी को मालूम नहीं था कि किसी जगह ये कंट्री इस नाम की है, फिर मतलब ये डिस्कवर हुई है, तो वो अलग बात है। तो यानी कि ये भी कहां से आया था? अफ्रीका से, समझ आ रहा है, इसलिए इसको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। अब सेटलमेंट सिटीजनशिप इसको अमेरिका की मिली थी, इसीलिए ये बैप्टिस्ट पेस्टर, बैप्टिस्ट हम कहेंगे जैसे यहाँ हमारे में होते हैं पीर, प्रीस्ट पादरी, है, समझ आ रहा है। ही वॉज ए ट्रू मिशनरी, मगर ये हमारे आज के पीरों की तरफ नहीं था। आपने देखा होगा, अगर हम देखेंगे पीर का माने होता है रास्ता दिखाने वाला, अच्छा रास्ता दिखाने वाला, मगर बदकिस्मती आपको मालूम है कि बदनाम किया है? हर किसी को आप क्या करेंगे, मेरे नाम के आगे भी पीर है, फिर कोई कहता है तो क्या करेंगे, है ना, क्योंकि मतलब हाँ, अब हम ये भी कह सकेंगे पीर भी इंसान ही है। अब हम ये नहीं कि वो फरिश्ता है, मगर उस पर ज्यादा नजर होती है, समझ आ रहा है। मिसाल के जैसे कोई दाढ़ी वाला होता है या अबाया लगा के, ये ठीक है क्योंकि हमारे इस्लाम में तो दाढ़ी है, वो कहेगा गलत है। अपने आप को कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकेंगे, अपने आप को मतलब कवर कर सकेंगे, मगर एक बार इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना, ये बहुत गुनाह है। इससे बेहतर है आप नंगे आओ, कोई बात नहीं है, वो इतना गुनाह नहीं है जितना ये है। अगर आप ये लगाएंगे फिर उसका नाजायज फायदा, फिर क्या कहते हैं, वो ये थे खराब है ना, बदनाम होता है इस्लाम। ये भिड़के वाले ये ऐसे ही खराब होते हैं, ये जो दाढ़ी वाले होता है ये खराब है, मगर ये बहुत गुनाह है, समझ आ रहा है, बहुत गुनाह है, क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम होता है। और अगर आपकी वजह से इस्लाम बदनाम होगा तो आप उसके जिम्मेदार हैं। फिर ये बहुत गुनाह है। अगर नहीं रखना है मत रखो या फॉलो करो, क्योंकि इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है लोगों पर। वो कहते हैं शायद सब मुसलमान ऐसे हैं, समझ आ रहा है। ये बदकिस्मती है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए और अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमने इस्लाम को बदनाम किया है, क्या करेंगे। हाँ, यही है इसका कहने का मतलब है, मगर ये ट्रू सच्चा था, ट्रू है, समझ आ रहा है। ही हैज टेकन पार्ट इन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड बिकम इट्स लीडर। उसने हिस्सा लिया है हमारे मौलाना की तरफ नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं उसमें, फिर किसमें, ही हैज टेकन पार्ट इन सिविल राइट्स, लोगों के हुकूक की, समझ आ रहा है, सिविल राइट्स मूवमेंट एंड बिकम इट्स लीडर। किसका लीडर बना है, सिविल राइट्स मूवमेंट का, समझ आ रहा है। गोड़ा यू कैन टेक टाइम पाते लेते आंसू पढ़। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग फिगर अगेंस्ट रेशियल इक्वलिटी, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग फिगर थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी जिसने किसके खिलाफ लड़ा था, रेशियल इक्वलिटी, यानी कि बराबरी होनी चाहिए। कौन सी फर्क है इंसान और इंसान में,
मैंने अभी कहा ना आपको, इंसान सब एक जैसे हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मेरी बात? जो ये फिजिक है ये खत्म होता है। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूंगा, हमें अभी टाइम है? टाइम है। मैं आप एक एग्जांपल दूंगा। लेसन देना चाहिए, लेसन देना चाहिए। खासकर मुझे लग रहा है कि सबसे जो रोल है वो लड़कियों का है, क्योंकि जो बॉयज होते हैं वो रफ एंड टफ होते हैं। अब क्या करेंगे, नेचर ही ऐसा है। जो बेचारी लड़कियां होती हैं, हाँ ये सच है, ये हम्बल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और जो वो होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। आपने पढ़ा है ना वो पोयम, शायद आपने पढ़ी है, आगा शाहिद अली की, लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड आपने पढ़ी? अच्छा चलो लीव दैट। अच्छा यही पढ़ा था आपने, पापा एंड शूटर, वो तो पढ़ा है सबने। आप देखते हो कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझे यहाँ एक मैं कहूँगा एक स्टोरी याद आई है, तो उससे सबक मिलेगा ये सीरत और इस पर। एक बार क्या हुआ था, एक लड़का ने कहा लड़की से, जो कहते हैं क्योंकि आप मेच्योर हैं, तो उसने कहा क्या, उसे कहा आई लव यू, और इनर कहते हैं ना, मगर एक्चुअली वो, हाँ समझ आ रहा है? तो उसने कहा, मगर वो चालाक थी, वो बहुत चालाक थी। उसने कहा मुझे मालूम है यू लव माई एक्सटर्नल फिजिक। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके घर वाले पसंद आए हैं, आपका ये पसंद आया है, वो पसंद आया है, मगर उसको मालूम है। अब उसने लेसन दिया है इसको। उसने कहा चलो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, यू विल कम आफ्टर 1 वीक। जब वो 1 वीक के आफ्टर गया था वहाँ, तो उसने क्या कहने, गर्ल ने, शी हैज टेकन समथिंग एंड देयर स्टार्ट्स द लूज मोशन, डायरिया टू हर। आपको मालूम है जब डायरिया होता है इंसान को क्या होता है, सुकड़ जाता है ना, वो समझ में इनके जीवन पर फिर कहाँ रहती है वो ब्यूटी। तो उसने कुछ खाया ऐसा उधर का उधर, तो वो डायरिया हो गई। अब ऐसे वही बेचारी बिस्तरी में, वो उसको टाइम दिया था ना, वो जब आया उसने कहा, ऐसे देखने लगा, गुड़ गुड़ किया। उसने कहा क्या देख रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो कहा ना आपने आज मैं एक्सेप्ट कर, उसने कहा नहीं नहीं आप देखेंगे आप देखेंगे। उसने कहा मुझे मालूम है with which you love, that is only which has gone away from me, that is in the latrine, है ना? वही तो कमी थी ना उसमें, वही कमी थी ना। तो उसने कहा वो लेटरिन में है जिसके साथ हम एक्चुअली लव करते थे, आप मेरे साथ नहीं करते थे। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है, ये क्या है, हाँ she has, एक सेकंड, he was a true missionary, he had taken part in civil rights movement, he was a strong figure against racial equality, यानी equality होनी चाहिए। his mother was Alberta Christina Williams King, बादशाह उसके ऊपर थे लाश पर है, ये उसका माँ का नाम है। she has taken part in dealing with Elzebina Baptist Church, यानी कि वो भी चर्च में काम करती थी, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं अंग्रेज लोग हैं ये, मगर एक बात, अगर आप गलत नहीं समझेंगे, मैं भी हनफी हूँ, मैं भी हनफी हूँ, मगर ये मेरी आपको नसीहत है एज ए हनफी, नॉट एज एनी बडी एल्स। औरतों को मज़ार पर नहीं जाना है, ये बहुत गुनाह है एज ए हनफी है। आप कौन क्या कहे, फिर कोई वीडियो देखता है फिर वो कहते हैं आपको इस्लाम के साथ क्या है, मगर पहले मैं मुसलमान हूँ तब मैं इंग्लिश टीचर हूँ, इसके आफ्टर दैट ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा आई एम स्टॉन्च हनफी, बट बदकिस्मती से हनफियत में बहुत सारे गलत होता है। ये हनफी में नहीं लिखा हुआ है, मगर क्या करेंगे, पैसों के लालच, क्योंकि औरतें वहाँ पैसे ही देते हैं, अगर औरतें ही नहीं जाएंगी तो उनको दुकान बंद होंगी। समझ आ रहा है? मगर ये बहुत गुनाह है, बहुत गुनाह है, मतलब औरतों को मज़ार पर जाना। समझ आ रहा है? बहुत, ये मैं अपनी दलील नहीं दे रहा हूँ, मैं मतलब एज हनफी कह रहा हूँ। चलो बहुत गुनाह है। शी वॉज, she was an active member of the National Association for the Advancement of Colored People and Women's International League for Peace and Freedom। देखो ये जैसे कहते ना, जैसे माँ वैसे बेटा है, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, है ना। ये क्या, वो क्या थी, शी वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ द कलर्ड पीपल एंड वुमेन्स इंटरनेशनल लीग फॉर द पीस एंड फ्रीडम। ये उसमें मेंबरशिप उसने ली थी, समझ आ रहा है। हाँ, एट बोस्टन यूनिवर्सिटी ही मेट विथ
कोटा स्कॉट, ये उसकी वाइफ का नाम है. He married with her on 18th June 1953. समझ आ रहा है? हाँ. She was a singer and civil rights activist. ये भी civil rights activist. समझ आ रहा है? और ये भी याद रखना है अपने जो मतलब मैंने अभी कहा ना कि मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि न फिजिक देखना चाहिए न पैसे देखने चाहिए, इन्हें देखना चाहिए सीरत नहीं, और अपनी मेंटेलिटी और इक्वलिटी, यानी कि ज्यादा अमीर के साथ नहीं जाना चाहिए, ज्यादा गरीब के साथ भी नहीं जाना चाहिए. समझ आ रहा है? यानी कि इक्वलिटी और मेंटेलिटी, क्योंकि ये जो लाइफ है ना ये इसमें फिर बहुत मुश्किलात होती हैं, है ना. ये मेरे कहने का मतलब यही है कि ये भी मतलब उसने भी उसमें हिस्सा लिया था. शी हैज कंप्लीटेड हर स्टडीड एट न्यू इंग्लैंड कंजर्वेटिव ऑफ द म्यूजिक इन बोस्टन. ये उसकी वाइफ ने किया है. आज हमने इतना पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे ये जॉब्स. हाँ नहीं, अब कंप्लीट करेंगे 2 मिनट है, ये कंप्लीट होगा, कल हम समरी करेंगे. जॉब्स एंड एजुकेशन एंड जॉब्स. मार्टिन लूथर किंग बिकम बैप्टिस्ट एट द एज ऑफ 19 ईयर्स. ये थोड़ा इधर उधर है. 19 ईयर्स में ही एज प्रीस्ट उसने काम किए, पादरी. He had earned 2 ग्रेजुएट डिग्रीज. उसने 2 ग्रेजुएशन डिग्रीज किए हैं. वो हमारे ग्रेजुएशन जैसे डिग्रीज नहीं थे, उनकी ग्रेजुएशन अलग हुई थी. आप मुझे टाइम नहीं है इस वक्त कहने का. फर्स्टली ही हैड कंप्लीटेड BA इन सोशियोलॉजी फ्रॉम मोडहाउस कॉलेज इन 1948. Also in 1951 he has completed second bachelor's degree in divinity from Crozer Theological Seminary in Chester, Pennsylvania. In 1955 he was awarded Doctorate of Philosophy by Boston University in Systematic Theology from Boston. यानी कि इसने PhD किया था इस टॉपिक पर. है He was awarded Nobel Prize इसको मिला था in 1964 and Grammy Award in 1970. समझ में आया? Thank you. This is Lord है. Thank you.